तो सुबह के हो गए 7:30 और मैं तैयार वार होकर निकल रहा हूं अपने घर शंकरपुर से संग्रामपुर सुहानी से मिलने। तो सुहानी से मिलने के लिए मैं अपने घर शंकरपुर से निकल चुका हूं और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहां मैं डीएवी स्कूल पूरब सराय के पास बस का इंतजार कर रहा हूं। यहां बस से मैं खड़गपुर जाऊंगा, खड़गपुर से तारापुर और तारापुर से संग्रामपुर और संग्रामपुर के रामपुर में मुझे सुहानी से मिलना है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। फाइनली खड़गपुर बस स्टैंड से मैं नंदन के साथ सुहानी को देखने के लिए बुलेट से निकल पड़ा हूँ। नंदन को आप अपना मुंगेर न्यूज चैनल पर देखते होंगे, एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और गरीबों और मजलूमों के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसकी आवाज ये हमेशा उठाते रहते हैं। आज हम लोग सुहानी से मिलने के लिए मंझगांव रामपुर चल रहे हैं, संग्रामपुर के पास होता है। पता नहीं सुहानी कैसी होगी, क्या उस पे बीत रहा होगा, किस हालात में होगी सुहानी। मैंने सिर्फ सुहानी के बारे में सुना कि कोई एक ऐसा डॉक्टर था जो कि सुहानी को पैर से अपाहिज कर दिया गया, मतलब उनका पैर काट के हटा दिया गया, जबकि छोटी सी चोट लगी थी सुहानी को। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे क्या इंजेक्शन लगाया या क्या सुई दिया या क्या बांधा, उनके पैर में ऐसा पीलियापन आ गया था कि 10 दिन बाद उसी डॉक्टर के पास जब वापस गए हैं दिखाने के लिए सुहानी का माता और पिता, तो सुहानी का माता और पिता को उसी डॉक्टर ने कहा कि अब तो सुहानी का पैर बिल्कुल गल चुका है और सुहानी का पैर काटना पड़ेगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम। तो फाइनली हम लोग जो है तारापुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं वशिष्ठ नारायण जी, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और चूंकि मुंगेर से हम लोग भूखे प्यासे चले थे तो वशिष्ठ नारायण जी हम लोगों के लिए यहाँ पे नाश्ता का प्रबंध किए हैं। नंदन जी को देख रहे हैं और चूंकि हम लोग अब चलेंगे वहां पे सुहानी से मिलने के लिए, तुरंत यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग सुहानी से मिलने के लिए, चूंकि हम लोग बहुत ही आतुर हो रहे हैं कि सुहानी कैसी है, किस हाल में होगी, क्या बीत रहा होगा उस पे। वशिष्ठ नारायण जी को आप देख रहे हैं, वो हमारे आगे बाइक चलाते हुए हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। भूल गया दुनिया में कितना। तो तारापुर से अब हम लोग मंझगांव की तरफ बढ़ रहे हैं और नंदन भी साथ बना हुआ है, साथ में हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह जी भी हैं। अभी वो पेट्रोल भरा रहे हैं और आप देखते होंगे सावन के महीने में इसी रूट पे कवरिया का आना जाना होता है। शायद ही खुश होता है कोई किसी को। तो फाइनली हम लोग जो है रामपुर पहुंच चुके हैं
और रामपुर में कई सारे लोग जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। कैसे हैं आप ही का लड़की है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सुहानी ना? सुहानी कुमारी। अच्छा, तो चलिए दिखाइए ना कहाँ पे आइए है। सर। और ग्रामीण भाई साथ में जो हमारे वशिष्ठ नारायण जी हैं, समाज सेवी हैं, समाज के लिए ये काम करते रहते हैं। और रजक टोला कहलाता है, रजक टोला है। और ये सुहानी के पिताजी का घर है, देख रहे हैं। तमाम जो है उनके ग्रामीण भाई लोग भी मौजूद हैं। और सुहानी का घर है, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये आ गया सुहानी। तुमसे मिलने के लिए जो है ना, मुंगेर से 5 बजे सुबह में चले हैं। देखो, तुमसे मिलने के लिए सुबह सुबह चले हैं मुंगेर से। ये सुहानी को देख रहे हैं हमारी गोदी में, ये बच्ची है। और इससे मिलने के लिए हम लोग सुबह सुबह चले हैं। साथ में वशिष्ठ जी को आप देख रहे हैं। तो सुहानी बिटिया पहले जो है काफी दौड़ती थी, गलियों में खेलती थी, कूदती थी। लेकिन एक जो है झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में इनको पैर गंवाना पड़ा। और पैर आप देख रहे हैं, ये इनका जो है पैर नहीं है, एक पैर तो है, दूसरा नहीं है। कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है बाबू आपका? तब सुहानी तो हम जान ही रहे कि सुहानी से मिलने के लिए चलना है, मुंगेर से आ गए। मेरा नाम जो है मिथिलेश अंकल हुआ। और आपसे मिलने के लिए स्पेशली हम आए हुए हैं। ढेर सारा चीज भी लाए हैं, आपको देंगे थोड़ी देर में। तो ये देखिए, उनके सुहानी के पिताजी हैं। और सुहानी से आप जो है मिल लिए, बात करते हैं। तमाम लोग भी हमारे ग्रामीण भाई यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है बेटा आप लोगों का? ये खेलती थी पहले ना? दौड़ती थी? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या तुम लोग खेले हो इसके साथ? कैसे दौड़ती थी ये? अच्छा अच्छा अच्छा, छुट्टी थी, अब पूरा खेलते रहती थी ना। तो तमाम जो है रजक टोला के ये लोग हैं। और बहुत यहाँ पे जो है इन लोगों का बहुत कॉपरेशन है, साथ में मिलजुल कर करके रहते हैं। कुछ भी इन लोगों पे बीतता है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते, मदद भी करते हैं। चंदा भी बोलते हैं कि ये लोग चंदा भी किए हैं, और चंदा कर कर करके। लेकिन फिलहाल सुहानी पे जो बीता है वो तो बात की बात है। और फिलहाल हम लोग जो है इसका पैर सबसे पहले लगवाएंगे। और पैर के लिए हमारे जो है डॉक्टर से बात हो गई है पटना में। और जितना भी खर्च होगा हम लोग करेंगे आप सुहानी के लिए। जो भी पटना में जाने आने का, पटना में रहने का, इसका पैर लगेगा, वो पूरा खर्च हम लोग उठाएंगे इसको। आप इन लोगों को कुछ नहीं देना है। बच्ची एक बार जो है फिर यहाँ पे जो है गलियों में दौड़ने लगे, चलने लगे। ये मेरा जो है मेन संकल्प लिए है सर। ये इनको देख कर करके, जब इनको देखे, इनके बारे में जाने, तो संकल्प लिए कि जो भी खर्च होगा हम लोग करेंगे और इसको पैर सबसे पहले लगवाएंगे। और दूसरा बात यह है कि हम जो भी डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर जो इनके साथ ऐसा किया है, उससे हम लोग मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, जितना साल लड़ना होगा लड़ेंगे। और लड़ कर करके इस बच्ची को मुआवजा हम दिलवाएंगे। मुआवजा मिलेगा। शादी करना है, सुहानी बेटिया पढ़ेगी। बेटा पढ़ो लिखो, कुछ नहीं होता है ना? मुंह से निकालो, आप पढ़ना है। चलो बैठते हैं, चलो। सर जब डॉक्टर के पास हम लोग आने के बाद ले गए कि इसका जिंदगी देखिए आपने क्या कर दिया है। बोला कि अब कुछ नहीं होगा, तुमको जो करना करो, हम सारे लोगों से मैनेज कर लिए। तुमको जो केस, थाना भी तुम्हारा केस नहीं होगा। हाँ, जहाँ तुम जाना है तुम जा सकते हो। वो मतलब मुआवजा तुम्हारे नाम से हम नहीं देंगे, आप कुछ तरह का काम नहीं करेंगे। डॉक्टर मनबड़ू है क्या? पूरा मनबड़ू डॉक्टर है। हाँ, और कुछ राजनीतिक से भी मिला हुआ उसका है, जैसा प्रतीक हुआ हमको समझ से उनकी तानाशाही बातों से। हाँ, और इसके बाद पुनः फिर थाना ले गए हम। हाँ, कि सर हम FIR करेंगे उसके नाम से। वो बोला कि FIR तुम्हारा यहाँ नहीं होगा। हाँ, तो जब नहीं होगा तो ऐसा काम कीजिए सर कि आप इनका आवेदन ले लीजिए। बोला कि आवेदन में तब लिखना होगा। इन्होंने श्रवण कुमार जो आवेदन देना चाहा, तो उसको बोला कि लिखना होगा कि लिखो इस पे कि केस वापस लिया, लेकिन केस नहीं करेंगे, इस क्वालिटी से लिखना चाहिए। इससे जब हम सुने तो बोला कि तब एक कंप्रो केस करने से क्या फायदा, तो चलो यहाँ केस मुकदमा यहाँ नहीं होगा थाना में, कोर्ट तुम जा सकते हो।
बच्ची खेल रही थी, खेलते समय वो गिर गई तो इनके गार्जियन लोग लेके गए वीरेंद्र डॉक्टर कुमार के पास। उन्होंने एक्सरे कराने के बाद उनको पता चला कि पैर टूट गया है। टूटा तो उन्होंने गछे कि ठीक हो जाएगा, और ऐसा उन्होंने बैंडेज किए कि बच्ची का पैर धीरे धीरे गल गया। और वो 3 बार बुलाए कि यानी कि जाइए बैंडेज करके आए, फिर बुलाए कि लेके आइए, फिर लेके गए, फिर तीसरा बार लेके गए। एक बार भी उन्होंने नहीं जवाब दिया कि नहीं हमसे ठीक होगा, बोला ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बच्ची का देखे पूरा स्थिति खराब, पैर धीरे धीरे काला होते गया काला। तब फिर हम लोग भागलपुर लेके गए तो वहाँ सीधा डॉक्टर साहब बोले कि पैर काटना पड़ेगा। भागलपुर से फिर पटना ले गए, पटना से फिर जम्मू ले गए, यानी बहुत बच्ची को लेके घूमे और परेशान हुए। सदर जवाब मिला कि पैर ही काटना पड़ेगा। और आज वीरेंद्र कुमार डॉक्टर इस बच्ची का वो हालत बना दिया कि आज बताइए लड़की जात है कैसे इसका जीवन यापन होगा। ये तो घर में रहने वाली नहीं, हाँ लड़की है। और वीरेंद्र कुमार के पास जब गए लेके बच्ची को कि देखिए मेरा बच्ची का क्या स्थिति की है, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे ही होते रहता है, ये हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। आप खुश हो जाओ, दौड़ना है तुमको, आप दौड़ना है, दौड़ना है अब तुमको। और मेरा भी जो है द्रवित हो गए जब हम इनकी मम्मी बोली कि सुहानी हमेशा खोजती थी कि मेरा पैर कहाँ है, मेरा पैर का। बेटा तुम्हारा पैर जल्दी फिर मिल जाएगा, खो गया था ना, ऐसे बोलो तुम्हारा पैर खो गया था और जल्दी तुम्हारा पैर अब मिलेगा, फिर से तुम दौड़ोगी। खेलेगी छुट्टी तिथि, खेलेगी छुट्टी तिथि, खेलेगी छुट्टी तिथि, फिर से खेलेगी सुहानी। समस्त बिहार वासी से जो भी हमको देख रहे हैं, जो भी हमें पहचान रहे हैं, बस सभी से यही अपील करते हैं कि हमने तो ठान लिया है कि सुहानी को हम पैर लगवाएंगे और जो भी खर्च होगा हम लोग करेंगे इस पे। और लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे जो गरीब और असहाय परिवार के लोग हैं, जिनकी शासन प्रशासन में कोई जान पहचान नहीं है, और जो ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर के शिकार हो जाते हैं, तो उन लोगों के जो है हेल्प के लिए, सहायता के लिए आप भी आगे आइए और आगे आकर करके आप भी मदद कीजिए। आप जितना मदद करेंगे बच्ची पे खर्च होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई पे, और बच्ची एक बार फिर से दौड़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और आगे क्या बनेगी बाबू आप बताओ तुम? पढ़े लिखेगा क्या बनवे? डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर ही बनेगी अब तुम। क्या बनेगी बेटा? डॉक्टर बनेगी, पुलिस बनेगी कि डॉक्टर? चलो 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 पुलिस। देखिए बच्ची जो है अब आज भी बोल रही है कि पुलिस बनेगी, और पुलिस बनने के लिए जो है दौड़ती थी, ये खेलती थी, लेकिन आगे क्या होगा अब तो देखा जाएगा। लेकिन हम तो तुमको डॉक्टर ही बनाएंगे अब डॉक्टर है ना, आज तुमको डॉक्टर बनाएंगे। और क्या चीज का डॉक्टर बनाएंगे? हड्डी का, हड्डी का। और तुम अपने जैसे और भी लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देगी। इस संकल्प के साथ जो है सर हम इसको जो है ना किसी एनजीओ को अडॉप्ट कर करके इसको हम लोग डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे सर, है ना। ये गांव में नाम करेगी सुहानी, डॉक्टर सुहानी, और दिखाना उसको डॉक्टर को कि देखो हम डॉक्टर बन गए और अच्छा इलाज करेंगे, तो करेंगे, डॉक्टर बनेगी। ये हमारे वशिष्ठ जी हैं और ये सेना से रिटायर होकर करके आए हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है। हुआ है घटना तो होता रहता है, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। एक बार मेरे साथ चलो, देखो चल कर करके मैं सहारा देती हूँ।
ये है। तो सुहानी बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, आप पटना में मिलेंगे, पटना लेकर करके चल रहे हैं, पटना में मिलेंगे और पटना में जो है इनका सबसे पहले पैर लगवाएंगे और उसके बाद जो है आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे।